गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 4 का एसएसटी का चैप्टर 10 आवर मिनरल रिसोर्सेज उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसे हमें पढ़ना है। मिनरल रिसोर्स करने वाले हमें खनिज पदार्थ जो पाया जाता है कहाँ कहाँ से, उसके बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि अलग अलग मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, उसका डिफरेंट मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, जो हमारे मिनरल्स है जो हमारे भारत में मिलते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिनरल्स होता क्या है। तो ऑल रॉक्स ऑन अर्थ आर मेड ऑफ नेचुरल सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स, यानी हमारे प्राकृतिक के द्वारा जो हमारे धरती पर पाए जाने पत्थर हैं वो एक अलग मिनरल जो एक कन्वर्ट होते हैं लंबे समय के कारण, उसे हम लोग कहते हैं मिनरल्स। अ रॉक दैट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स इज कॉल्ड द ओरे ऑफ द मिनरल्स, यानी कि एक पर्टिकुलर मिनरल्स का जो एक संग्रह होता है, बड़ी मात्रा में पाया जाता है वह पत्थर, उसे हम लोग कहते हैं ओरे, यानी उस मिनरल्स का कच्चा धातु। और मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म, जितने मिनरल्स होते हैं वे अपने प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। देयर इम्प्योर फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरे ऑफ द मिनरल्स, उस कच्चे धातु के हम लोग कहते हैं ओरेस ऑफ द मिनरल्स। दिस प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग, यानी कि जो प्रक्रिया होती है मिनरल्स को ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर से निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं माइनिंग, यानी कि खुदाई। द डीप होल्स डग इनटू द अर्थ, यानी कि एक लंबी गहरी खुदाई से, जो गहरी खुदाई धरती के अंदर गहरी खुदाई करके उन मिनरल्स को बाहर निकालना, उसे हम लोग कहते हैं माइंस, यानी कि खादान। अब हम लोग मिनरल्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। टू टाइप मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स होते क्या हैं? तो मेटालिक मिनरल्स, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स, यानी कि मिनरल जो कि मेटल से हमें मिलते हैं, मेटल के द्वारा प्रदान होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेटालिक मिनरल्स, जिसे हम लोग कहते हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीज एंड गोल्ड। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले आयरन के बारे में। तो आयरन क्या है? इट इज़ अ यूज टू मेक मशीन, इसका इस्तेमाल, आयरन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मशीन बनाने में, टूल्स बनाने, वायर्स, ब्रिज, बिल्डिंग, इंजन एंड इसके अलावा हमारा रेलवे इंजन्स बनाने में, रेलवे कोचेस बनाने में करते हैं। इसके अलावा जो आयरन है, आयरन के हमारे भारत में इतनी ज़्यादा भरमार है कि इसका हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आयरन माइंस जो हमारे इंडिया में पाए जाने वाला सबसे जो क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है, वो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी एंड कर्नाटका। नेक्स्ट कम टू द कॉपर। कॉपर हमारा वो फर्स्ट मेटल है जो कि अर्ली मैन द्वारा इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट मेटल यूज बाय अर्ली मैन, इट इज़ यूज फॉर, यानी इसका इस्तेमाल किया गया मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, टूल्स, यूटेंसिल, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया गया। और लोकेटेड इन, यानी कि हमें कहाँ से पाया जाता है कॉपर, हमारे यहाँ कहाँ कहाँ खुदाई करके निकाला था, तो राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश एंड झारखंड। नेक्स्ट अब आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो कि हमारा यूज टू मेक एरोप्लेन। सबसे पहले हम बता दें कि एल्यूमिनियम जो कि हमारा कच्चा धातु, इसका हमारा जो प्योर धातु निकलता है वो होता है बॉक्साइट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन्स बनाने में, यूटेंसिल स्टील बनाने में, और इसके अलावा मेनी हाउस होल्ड थिंग, यानी कि चाकू हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड घर में रखने चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें। ये जो हमारा पाया जाता है हमारे भारत में जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है झारखंड, उड़ीसा, एमपी यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। अब गोल्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिक्के और ज्वेलरी बनाने में, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। इट इज़ यूज मेनली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कोलर माइंस, यानी इसकी निकासी, इसे निकाला जाता है कोलर माइंस जो कि कर्नाटका में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग मैग्नीज जो कि एक मिनरल्स है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मेक स्टील, ग्लास, अलॉय, यानी कि स्टील और ग्लासेस बनाने में। इसके अलावा इट इज़ माइन इन द कर्नाटका, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र एंड गो, और इसकी जो खुदाई होती है, इसके कारखाने हैं वो पाए जाते हैं, खादान इसके जो पाए जाते हैं वो कर्नाटका में, उड़ीसा में, एमपी में और महाराष्ट्र, और इसके अलावा गोवा। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल्स, यानी कि वैसे मिनरल्स, दिस मिनरल्स इन विच मेटल आर नॉट फाउंड, यानी वैसे मिनरल जिसमें कि कोई मेटल उपस्थित नहीं होता, नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में कोल, पेट्रोलियम, माइंस, लैंडस्टोन एंड शॉर्ट माइक कहने का मतलब है माइक जो कि हमारा पाया जाता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड झारखंड, और इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बनाने में। अब आता है लैमस्टोन यानी आप लोग जानते होंगे, इसे आप लोग दूसरे नाम जानते होंगे सीमेंट। इसका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट बनाने में, जैसे हम लोग जो हमारे घर बनाने में इस्तेमाल होता है। फाउंड इन द, जो कि पाया जाता है राजस्थान, एमपी, तेलंगाना, गुजरात, मेघालय एंड कर्नाटका, वहाँ से इन्हें खोद कर बाहर निकाला जाता है और इसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कोल यानी कोयला।
जो कि निकाला जाता है फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, यानी ज़मीन की गहरी खुदाई कर कर इसे निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल यूज एज फ्यूल टू द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक जनरेट करने में, हीटिंग यानी गर्म करने में, कूलिंग यानी कुकिंग यानी खाना बनाने में, इसके अलावा रनिंग स्टीम इंजन यानी कि जो इंजन होते हैं उन्हें चलाने में। ये पाया जाता है फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, MP एंड छत्तीसगढ़। अब इसके बाद पेट्रोलियम जिससे हम लोग लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, जो कि पाया जाता है डीप इनसाइड द अर्थ, यानी ज़मीन के बहुत गहरे तल पर, जिसे हम लोग अंडर द सी पे, जिससे कि समुद्र की गहराई तल से निकाला जाता है। फाउंड इन द, जिससे कि जो पाया जाता है जिन क्षेत्रों में, वो हैं हमारे असम, गुजरात एंड मुंबई। अब आते हम लोग आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी इसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो फर्स्टली ये सब जान जाइए कि जो हमारे मिनरल्स हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये सारे का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ये सिर्फ पढ़ने के लिए मिलेंगे, देखने के नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके कारण हमें आगे आने वाले समय में इसकी कमी देखने को मिल सकती है, शॉर्टेज। सो we are due to conservation of minerals. We must always keep in mind that minerals are non-renewable resources, यानी हमें याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो मिनरल्स है वो नॉन रिन्यूएबल, यानी कि ये दोबारा नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इन बनने में हज़ारों साल लगते हैं। We must promote the use of new रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग नए नए सोर्सेज जाने, एनर्जी के सोर्सेज जाने, जिसके द्वारा हम लोग इसके इस्तेमाल को कम कर सकें। सच एज वाइन, जैसे कि हम लोग वाइन हवा के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं, वाटर के द्वारा एंड सन के द्वारा। रिसाइकलिंग ऑफ द मिरर्स, यानी कि रिसाइकलिंग करने, मिरर्स का रिसाइकलिंग करने के बाद के, जैसे कि बहुत सारे हम लोग मिरर्स जैसे हम लोग रिसाइकलिंग कर सकते हैं बाई यूजिंग स्क्रैप विल बी द इंकरेज, यानी कि हम लोगों को जब बताएं कि इन मिनरल्स का जो हम लोग वेस्ट करते हैं उसे हम लोग रिसाइकल भी कर सकते हैं। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी विल रिड्यूस, यानी कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल जो हम लोग को बहुत कम मिलते हैं उसका इस्तेमाल कम करें। आवर डिपेंडेंस ऑन द मिनरल रिसोर्सेज विच आर एग्जॉस्टेबल, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से अपने मिनरल्स पे डिपेंडेंट हैं, जिसके कारण हमें आगे आने वाले समय में इसकी कमी दिखा, क्योंकि हमारे देश जो कि इंडिपेंडेंट ऑन द मिरर्स, यानी मिरर्स की दुनिया में इंडिपेंडेंट के रूप में जाना जाता है। इसके यहाँ भरमा होने का कारण यह एक इंडिपेंडेंट है मिरर्स के क्षेत्र में, लेकिन इसके इस्तेमाल को देखते हुए जल्द ही इसकी कमी के कारण इसे दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। सो दैट्स आर दिस समरीज ऑफ चैप्टर ऑफ 10 आवर रिसोर्सेज। इसे आप लोग को देखना, समझना, और कोई भी चीज़ इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कराएंगे, उसके लिए ओके, थैंक यू।